तो हेलो गाइस, दिस इज महापूज खान। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। फिर से स्वागत है आप लोगों को एक नया वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा बहुत सारे व्यूअर्स जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड उसके बारे में देखते हैं, पूछते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि वो लोग का हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। बहुत सारा हमारा जूनियर्स, बहुत सारा इंजीनियर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नहीं तो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं मेगा एक अच्छा कंपनी है, रेपुटेड कंपनी, क्योंकि 10 साल में बहुत इसका प्रोग्रेस बहुत हाई हो रहा है। तो उसके हिसाब से तो अच्छा कंपनी है ही मेगा। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत सारा बंदा सोच रहा है कि वहाँ पे, मतलब ऐसा होता है ना, अप्लाई करता है, उसके बाद उसको बातचीत भी चलता है कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा राउंड होता है ना, फर्स्ट एचआर राउंड, उसके बाद टेक्निकल राउंड, फिर उसके बाद सोचना होता है कि दूसरा कंपनी ऑलरेडी कोई बंदा सेटल है, काम कर रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ पे आएगा, तो आने से पहले इसके बारे में पता कर लेना चाहिए, कट कर लेता है कि वहाँ पे जाऊँ तो अगर ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इससे बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा। बढ़िया सब लोग अगर 20% 30% इंक्रीमेंट लेके ही आता है दूसरे कंपनी से, नहीं तो अच्छा कुछ पैकेज लेके आता है। तो आने के बाद अगर जो रियली वहाँ पे था, हाँ सच में यहाँ से अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा बहुत कुछ क्वेश्चन रह जाता है। जैसे मैं ही अगर किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई करूंगा, वहाँ पर जाने का कोशिश करूंगा, तो हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा? यहाँ पे हमारा अगर सैलरी 2,000 कम ही रहेगा, लेकिन अगर फैसिलिटी अच्छा रहेगा तो ठीक है। अगर वो दूसरे कंपनी मेरे को यहाँ से 5,000 बढ़ा के दिया, लेकिन वहाँ पे खाने में पीने में और अदर जो खर्च वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फायदा नहीं रहता है। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए ना। अगर यहाँ पे इसके बाद कंपनी में हूँ तो, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था, अभी मेरा 1.5 साल से इसी बजट में है, तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, यहाँ का सब आदमी से मेरा पहचान हो गया। यहाँ पे दिक्कत अभी है नहीं रहने के लिए, लेकिन पैसा आदमी आदमी का टारगेट रहता है, इसीलिए दूसरे कंपनी जाने के लिए हम लोग जाते हैं। एंड दूसरे कंपनी जाने के बाद वहाँ पे आदमी से कैसा रहेगा नहीं रहेगा, वो लोग हमको अच्छे से बिहेव करेगा नहीं करेगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मन में चलता रहता है हम लोगों का। इसीलिए बहुत सारा बंदा हमको क्वेश्चन करता है। और दूसरी बात है, बहुत सारा जो मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, वहाँ पे लीव का मैटर हो जाता है, कितना दिन छुट्टी रहेगा, क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम लोग का क्या है, फैमिली है, घर में बीवी बच्चा हो सकता है बहुत सारा बंदे का, बहुत सारा फादर मदर, हमको छुट्टी चाहिए। साल में 2 बार 3 बार ऐसे हमको जाना होता है, फेस्टिवल फेस्टिवल ऐसा कुछ रहता है। तो बहुत सारा मैटर हम लोग की ज़िंदगी में है, जिसके लिए प्लानिंग उसके हिसाब से करते हैं। जैसे एक जॉब लोकेशन बहुत दूर में है, तो वहाँ पे आने जाने का प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि घर के बगल में अगर कोई साइट पे मिल जाए, घर के बगल में कोई कंपनी मिल जाए तो अच्छा रहता, बेटर रहता। ऐसा ऐसा बहुत कुछ क्वेश्चन हम लोग को ज़िंदगी में रहेगा। जैसे मैं अभी टोटल लगभग 2 दिन 2.5 दिन लग जाता है मेरे घर में जाने के लिए, उतना भी जो जाने का ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा है यहाँ से अवेलेबल भी नहीं है, तो बहुत सारा दिक्कत रहता है। लेकिन मैं अभी सिंगल हूँ, बैचलर हूँ, तो घर जाने का उतना शौक भी नहीं रहता है। साल में 1 बार 2 बार अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ऐसा टारगेट है। इसीलिए मेरा उतना क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बहुत सारा बंदा जिसका फैमिली है, बीवी है, बच्चा है, तो वो सोचेगा जितना कम डिस्टेंस में मेरा जॉब लगे वही अच्छा रहेगा। तो रिसेंटली बहुत सारा फ्रेंड मेरे को क्वेश्चन कर रहा है कि मेघा में छुट्टी कैसा रहता है, हॉलीडेज कैसा रहता है। तो अभी हॉलीडेज कौन सा हॉलीडेज के बारे में बात कर रहा है वो मेरे को कंफर्म नहीं है। हॉलीडेज रहता है जैसे अगर आप साइट में ऑलरेडी है, साइट में रहने के बाद हमको जिस लोकेशन पे, उसके हिसाब से वहाँ का गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ छुट्टी रहता है हॉलीडेज। जैसे आप सोच लीजिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे का छुट्टी रहता है, उसके बाद हमारा जो नेशनल हॉलीडे ये सब चीज़ है, 15 अगस्त, ऐसे करके हर साल जिस साइट पे आप रहेंगे वहाँ पे 8 से 10 डेज आपको छुट्टी मिलेगा, हॉलीडेज मिलेगा। लेकिन उसी पे रहना होगा, क्योंकि हम अभी सोचिए मैं बंगाल से आया हुआ यहाँ से 2500 से 3,000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया, तो एक दिन छुट्टी रहेगा तो हम तो नहीं जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं कभी। तो ऐसा टारगेट हो जाता है। तो ऐसा छुट्टी रहता है, साइड पे हम लोग को रहना पड़ता है, उस दिन छुट्टी रहता है, मतलब सुबह से लेके छुट्टी रहता है। जिस दिन जो नेशनल हॉलीडे रहता है, सुबह में भी नहीं आना होता है। लेकिन हम लोग खाने के लिए जिस साइड पे मैं हूँ वहाँ पे खाने के लिए मैं आता है, तो अलग अलग साइड का अलग अलग सिस्टम रहता है, लेकिन वहाँ पे काम का प्रेशर नहीं रहता है उस दिन। बाकी दिन, ये जो छुट्टी रहता है 8 and 10 डेज, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन ऑटोमेटिकली हमारा प्लानिंग बन जाता है कहीं घूमने के लिए, कहीं घूम के आने के लिए। ऐसा ऐसा बहुत सारा टचअप होता है, बहुत सारा फ्रेंड मिलके, कॉलीग मिलके, सीनियर जूनियर सब मिलकर हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, ऐसा प्रोग्राम रहता है। तो वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी बात जो है, हॉलीडेज जो रहता है, हॉलीडेज हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। हॉलीडेज संडे संडे
संडे हम लोग को मतलब नॉर्मली डे लगता है, क्योंकि संडे में अभी सुबह में आना होता है, उसके बाद लंच टाइम के बाद आपको छुट्टी मिल जाता है। तो संडे का जो हॉलीडे वो हम काउंट नहीं करते हॉलीडे में, हाफ डे ड्यूटी करना होता है, मतलब फुल डे ड्यूटी करना होता है। क्या टारगेट है, आज अगर सैटरडे है तो सैटरडे अगर नेक्स्ट डे संडे आएगा, तो अगर संडे हमको छुट्टी रहेगा कि सुबह से छुट्टी रहेगा, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे संडे सैटरडे को, उसके हिसाब से हम पार्टी करेंगे, कुछ करेंगे। देन क्या होता है, नेक्स्ट डे हमको प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ड्यूटी ऑफिस जाना है। लेकिन क्या होता है, संडे को हमको सुबह सुबह आना होता है, संडे हाफ ड्यूटी करना पड़ता है लास्ट तक। तो सैटरडे भी हमारा माइंड में वही रहता है कि चलो कल भी तो ड्यूटी करना है, आज सोना ही है, मतलब जल्दी जल्दी वो इरेगुलर नहीं करना, रेगुलर जो रूटीन है उसी को फॉलो करना होता है। तो इसीलिए संडे हम लोग को मायने नहीं रखता है, तो संडे हम लोग काम कर ले। उसके बदले में हम लोग को क्या फायदा रहता है, जब हम लोग घर में जाते हैं छुट्टी में, 3 महीने में छुट्टी में जाते हैं, तो 7 दिन 10 दिन आपको एडजस्ट कर देता है। उसके बाद CL EL लगा के अब 15 दिन, मतलब 15 दिन नहीं होता है एक्चुअली, 10 से 12 दिन 15 दिन, और वो साइट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके हिसाब से आपका छुट्टी मिल जाता है। साइट प्रोजेक्ट मैनेजर कभी कभी 2 1 दिन कर देता है, आपका LOP लगा देता है। उसके बाद हम दिखाएंगे जो हमारा हर कंपनी में अगर परमानेंट जॉब लग गया आपका, तो वहाँ पे आपको कुछ दे रहता है छुट्टी, जैसे CL कैजुअल लीव, उसके बाद SL सिक लीव एंड और एक रहता है EL इमरजेंसी लीव 15 डेज। ऐसे करके टोटल आपको 25 डेज छुट्टी रहता है, जिसको जब अगर घर जाएंगे आप 3 महीने में 4 महीने में घर जाएंगे, तो उस टाइम पे ऐसा एडजस्ट कर देता है, जो 2 CL डाल देता है, 2 EL डाल देता है, 4 हो गया। उसके जो आप अगर 15 दिन का छुट्टी लिए है, तो दो दो संडे रहता है, संडे तो काउंट नहीं होता है, और 2 CL 2 EL लगे 6 दिन हो गया। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करके अगर 7 दिन मैक्सिमम वो आपको मतलब एडजस्ट कर देते हैं, 7 दिन का पेमेंट नहीं करते हैं। 7 और 4 11, 11 2 संडे पकड़ के 13 दिन का आपका मिल सकता है। 2 1 दिन काट सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर, कभी कभी नहीं भी कर सकता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे अच्छा रिलेशन है कि आप अच्छा काम करके दिए उनको, उनको ओवर ड्यूटी करके दिए, उसका नज़र में है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका छुट्टी रहता है। तो ऐसा पॉलिसी रहता है। तो बहुत सारा कमेंट कर रहा है कि हॉलीडेज का कैसा मैटर है, तो मैं उसका एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, आप लोगों को समझ में आ गया शायद। हॉलीडेज ऐसा ही रहता है, जो नेशनल हॉलीडेज रहता है उसको नेशनल हॉलीडे साइट पे हमको मनाना होता है। बाकी अगर घर में जाना होता है, आना होता है, तो जैसे बताया आप लोगों को 3 महीना 4 महीना में से छुट्टी मिल सकता है आपको, आपके हिसाब से 3 महीना मिनिमम रहना पड़ता है, हर महीना छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी है आपका, किसी का घर में प्रॉब्लम है, फादर मदर, तब तो देता है, कुछ करने का नहीं, हम लोग इंसान है, वो तो देखना ही होता है। लेकिन नॉर्मली आपको 3 महीना मिनिमम रहना होता है, उसके बाद छुट्टी मिलता है। जैसे बताया आपको 7 डेज आपको छोड़ देता है, 10 दिन का साथ ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 डेज करके। ये एक्चुअली आप अगर ज़्यादा लेंगे तो आपका नुकसान वो क्या होता है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर और सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऐसा ऐसा रहता है। तो मेगा ऐसे बहुत अच्छा कंपनी है, क्योंकि मैंने सुना, मैं फर्स्ट कंपनी है, बहुत सारा यहाँ पे बंदा मेरे को बताया कि दूसरी जगह में अगर आप छुट्टी पे चला गया तो छुट्टी मनाइए, छुट्टी में कोई एडजस्ट नहीं, जो आपका CL रहता है EL रहता है उसमें कुछ एडजस्ट होता है, बाकी ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन मेगा में आप अगर 3 महीना अच्छे से काम किए तो आपको छुट्टी मिलता है कि 7 दिन आप जा सकते हैं, उसमें आपको पैसा नहीं कटेगा। लेकिन दूसरे कंपनी में जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना ही पैसा मिलता है। दूसरी कंपनी मतलब यहाँ पे जैसे मोंटे कार्लो एक अच्छा कंपनी है, खुशना कंपनी, दिल्ली बिलकॉम, इसके बारे में मैं सुना, और PNC करके कंपनी है। इस कंपनी में ऐसा होता है, अगर छुट्टी में गया आपका तो CL EL को जो एडजस्ट होगा तो होगा, उसके बाद आपका एडजस्ट नहीं होता, पैसा कट कट जाता है, जितना दिन ड्यूटी किए उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। तो उसके हिसाब से मेगा तो अच्छा ही है, मेरे मैं देखा मैक्सिमम स्टाफ का पैसा उतना नहीं कटता है, एडजस्ट हो जाता है। तो वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सैलरी कम हो, लेकिन इसका प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी का इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम था कि 3 4 साल से बहुत सारा बंदे का नहीं आया था इंक्रीमेंट, मैं वीडियो में बताया। तो अभी तो बहुत अच्छा आ गया, 40% 30% अलग अलग साइट के हिसाब से। हमारे यहाँ पे साइट में बहुत अच्छा आया अकॉर्डिंग टू द वर्क। यहाँ पे इंजीनियर का 40% प्लस मैक्सिमम आदमी का इंक्रीमेंट आया, 2 3 बंदा छोड़ के, वो भी उसको भी नहीं आना चाहिए। तो बाकी जो साइट में ये लोग ही जिससे हो जाता है, यहाँ का अगर 50 आदमी हमारा स्टाफ है, तो इसका फ्रेंड कहीं ना कहीं है मेघा में ही, दूसरा प्रोजेक्ट में है, तो लोगों को पता चलता है कि इसका 25% किसी का 30%।
और हमारा मैक्सिमम का 50%, पाइपलाइन इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का 50+, इंजीनियर का सबका 50+। स्टोर आदमी का किसी का 20% आया, सेफ्टी का किसी एक आदमी का 15% आया, एक ही सेफ्टी है, स्टोर का एक आदमी का 25% आया। तो ये लोग का थोड़ा कम हो गया, लेकिन इंजीनियर का इंक्रीमेंट अच्छा दिया है, 50% हर किसी का दिया हमारा प्रोजेक्ट में। और छुट्टी के बारे में बता दिया, और भी कुछ कमेंट रहेगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, जरूर मैं उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। चलो, हैव ए नाइस ड्रीम।